हेलो लेडी एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू केमेटेक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त। तो देखिए गाइस, नीट 2024 एक बिग स्कैम। बिग स्कैम का ना एक छोटी वर्ड होगी, अगर इसको महा घोटाला बोले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह महा घोटाला हुई, उसी तरह का एक ये भी बहुत बड़ा स्कैम, और ये स्कैम को एक्सपोज करना जरूरी है। तो आप लोगों के लिए ये स्कैम को मैं एक्सपोज करने के लिए आ चुका हूँ। कैसे कैसे क्या सारी घटनाएं घटी, पूरी डिटेल में शुरू से लेकर के अभी तक की बातें करेंगे, और आगे क्या सब पॉसिबिलिटीज है उस पर भी बातें होगी। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये आवाज उठा रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना सपोर्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करके कर सकते हैं। आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीट एग्जाम पूरा स्कैम है, बहुत बड़े लेवल पे इसमें घोटाला किया जा रहा है। जो चीजें पॉसिबल ही नहीं है वो चीजें किया जा रहा है। एनटीए ने इस साल कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद किसी वो एनटीए पे चाह करके भी कोई एनटीए पे बिलीव नहीं कर सकता है। तो एनटीए ने क्या कुछ ऐसा किया उस पर हम बातें करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी मैं पॉइंट में आपको बताना चाहता हूँ, क्या क्या चीजें भी बात करेंगे। देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ, पटना पुलिस ने बोला पेपर लीक हुई है, लेकिन उन्होंने क्या किया आगे इस पे डिटेल में बात करेंगे। रिजल्ट 10 दिन पहले दे दिया, इस पे भी आगे बात करेंगे। 718 और 719 कैसे आ गया, इस पे भी आगे बात करेंगे। एनटीए जो है ग्रेस मार्क दिया है, इस पे भी आगे बात करेंगे। 67 ऐसे बच्चे यानी 67 ऐसे बच्चे जो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किए हैं, इस पे भी आगे बात करेंगे। 5 से 6 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 720 स्कोर किया है, एक ही सेंटर से हैं, और 719 की स्कोर किया है, 718 स्कोर किया है, एक ही सेंटर से हैं। इस पे भी डिटेल वीडियो बात करेंगे। तो आगे चल करके हम बात करेंगे। तो आइए इस महा घोटाले के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा अतीत में चलते हैं। बात है 5 मई सन 2024 की। नीट एग्जाम जो कि मेडिकल की सबसे बड़ी एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके थ्रू आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलती है, उसके एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे। सब चीज सही चल रहा था। नीट 2024 का पेपर 2 बजे से लेकर के 5:20 तक होना है। मगर इसी बीच अचानक एक ऐसी खबर आती है जिसको सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। तो ये खबर क्या थी? खबर थी एग्जाम में अनियमितता। एग्जाम में अनियमितता देखने को मिलती है। अनियमितता क्या देखने को मिलती है? तो नीट 2024 का पेपर जो कि 2 बजे से लेकर के 5:20 तक कंडक्ट होना था, ये पेपर 2:30 बजे से लेकर के 3:30 के आसपास में ये पेपर सोशल मीडिया पे वायरल होने। इस पर एनटीए अपना सफाई भी दी। एनटीए ने बोला कि सवाई माधोपुर में एग्जाम सेंटर पे कुछ बच्चों ने पेपर को लेकर के एग्जाम सेंटर के बाहर आ गए, और इस कारण से जो है पेपर सोशल मीडिया पे आउट हुई, और उन लोगों का फिर से एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया। ये एनटीए का कहना था। मगर बच्चों ने दावा किया कि वहाँ सेंटर पे बच्चों को लेट क्वेश्चन पेपर दिए गए, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, और कुछ क्वेश्चन पेपर तो ऐसे भी मिले जिसमें पहले से टिक आउट था। आप सोच करके देखिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको आंसर उसमें टिक मिले, फिर क्या एग्जाम का मतलब रहा। एनटीए ने ये भी कहा कि बाकी सारे एग्जाम सेंटर पे अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करा लिया। एनटीए बहुत चालाकी से अपना स्टेटमेंट देकर न्यूट्रल हो जाता है, उसके बाद सारा मामला ठंडा हो जाते हैं। लेकिन बातें यहाँ तक नहीं रुकती है। बातें अगर निकलती है तो बातें दूर तक जाती है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद बिहार के पटना और अन्य शहरों से खबर आती है कि यहाँ पे भी एग्जाम में कुछ पेपर लीक वगैरह की इंफॉर्मेशन निकल करके आती है। इसके बाद पटना पुलिस जो है सो खोजबीन शुरू करता है। तो पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, और कुछ बच्चे और पेरेंट्स को अरेस्ट भी करता है। उन लोगों ने कबूल भी किया कि हाँ नीट का पेपर लीक हुआ है, पेपर जो है सो हमें 1 दिन पहले मिल गया था, आंसर जो है सो उन्हें रात में रटवा दिया गया था, और उसके बाद जो है सो इनका जो पेपर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। सबूत को खत्म करने के लिए, प्रूफ को खत्म करने के लिए पेपर में आग लगा करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ऐसा जो है सो पटना पुलिस का स्टेटमेंट था। पटना पुलिस के द्वारा जो इंफॉर्मेशन निकल करके आई थी वहां पे थी। बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है। बात सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचती है, अब बात इस कदर तक पहुंच जाता है कि स्टूडेंट 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप ऐसा होता है जो चाहता है कि रीनीट एग्जाम हो, और एक ग्रुप ऐसा होता है जो कि चाहता है कि एग्जाम रीनीट नहीं हो, यानी कि फिर से एग्जाम नहीं हो। एग्जाम रीनीट होने वाले बच्चों थे जो बच्चे को लगा कि पेपर जो है उनको लेट से मिला, या फिर पेपर लीक हुआ, या फिर जो है सो अनियमितता हुई है, तो उनको लगा कि पेपर जो है सो रिकंडक्ट होना चाहिए। लेकिन एग्जाम नहीं हो उसमें वो बच्चे थे जिनका पेपर अच्छा गया था,
उस समय के हिसाब से उन्हें लग रहा था कि मैंने अच्छा स्कोर किया, 630, 40, 620, 25, 600 प्लस स्कोर किया है तो उन्हें कॉलेज मिल जाएगी। तो वो लोग चाह रहे थे कि रीनीट नहीं। तो ये तो यहाँ पे बच्चों का डिवीजन जो है सो 2 भागों में बट चुका था। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पे सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हम नीट 2024 का रिजल्ट नहीं रोकेंगे, यानी आपका नीट 2024 का रिजल्ट आ जाएगा, नीट 2024 को रिजल्ट को नहीं रोकेंगे। लेकिन बाकी जो इस मुद्दे पे अगली सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट की जो गर्मी छुट्टी है उसके बाद होगी। तब तक सारा इन्वेस्टिगेशन भी पूरा हो जाएगा, सारी चीजें निकल करके आ जाएगी। क्योंकि अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन है, तब इस मुद्दे को जो है सो मैं देखूंगा, इस मुद्दे को मैं छोड़ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद मामला ठंडा हो जाता है। अब सभी को नीट 2024 का रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है। एनटीए के द्वारा बताया गया था कि नीट 2024 का रिजल्ट 14 जून 2024 को रिलीज किया जाए, मगर अचानक से 4 जून 2024 जिस दिन भारत में लोकसभा चुनाव की काउंटिंग चल रही थी, सारे भारतवासी की नजर जो है सो काउंटिंग पे थी कि किसकी सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी या फिर इंडिया की सरकार बनेगी। इसी बीच अचानक से चुपके से एनटीए जो है सो शाम के तकरीबन 5 बजे के आसपास अपना रिजल्ट जारी कर देता है नीट 2024 का। जबकि पहले नीट का रिजल्ट अक्सर रात में आया किया करता था, लेकिन इस बार शाम के तकरीबन 5 बजे ही रिजल्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि सारे भारतवासी लगे हुए थे काउंटिंग के रिजल्ट पे देखने पे, क्या रिजल्ट हो रहा है, इंडिया का भविष्य किधर जा रहा है, उस पे लोगों की निगाहें थी। और इसी बीच जो है सो इन्होंने शाम के तकरीबन 5 बजे अपना रिजल्ट जारी कर दिया। मगर इस रिजल्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिलती है, बहुत सारी गलतियां देखने को मिलती है। नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है और नीट 2024 में 67 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 720 में से 720 स्कोर किया है, यानी फुल आउट ऑफ फुल 100% स्कोर करने वाले बच्चे थे। 67 बच्चे, 67 बच्चे, आप सोच सकते हो 67 बच्चे। जैसे ही न्यूज निकल करके आई सभी के लिए शॉकिंग न्यूज था, सब लोग शॉक्ड हो गए अचानक से कि ये क्या हुआ कि 67 बच्चे जो है सो 720 आउट ऑफ 720 कैसे आ गए, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। इतने सारे बच्चे ने कभी 720 में कभी 720 स्कोर नहीं किए थे, क्योंकि करते भी थे 1-2 इस तरह का रिजल्ट आया किया करता था। इस कारण से जो बच्चे 720 में 720 स्कोर किए उन्हें भी एम्स दिल्ली मिल पाना मुश्किल लग रहा है। उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एम्स दिल्ली मिलना मुश्किल लग रहा है, यानी कि फुल आउट ऑफ फुल स्कोर होने के बावजूद जिस एग्जाम का 720 फुल स्कोर है, आपने 720 स्कोर कर लिया, फिर भी आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उस कॉलेज में आप नहीं जा सकते हैं। आपको एज के बेसिस पे, आपके रोल नंबर के बेसिस पे आपको जो है सो डिसाइड किया जाएगा कि आप कहाँ जाओगे। मगर कुछ ऐसा भी रिजल्ट देखने को मिला जो इम्पॉसिबल है, यानी कि किसी भी कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्या रिजल्ट था देखिए, नीट 2024 का एग्जाम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 720 मार्क्स के होते हैं, 180 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें प्लस 4 मार्क्स जो है अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -4 मार्क्स होते हैं, और नॉट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन रैंक 68 विशाखा जो कि हरियाणा से है, उनकी बात करें तो उनको इन्होंने 719 मार्क्स स्कोर किया है, जो कि किसी भी कैलकुलेटर से पॉसिबल नहीं। और देखिए रैंक 69 यश कटारिया जो कि हरियाणा से ही और एक ही एग्जाम सेंटर से, ये दोनों स्टूडेंट है, इन्होंने 718 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये 719 और 718 इन्होंने स्कोर किया। अब देखिए नॉर्मल स्कोर की बात करें तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका स्कोर हो जाता है 715 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं, आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं तो 716 मार्क्स। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? तो एनटीए ने फिर इस पे अपना सफाई दिया। जैसे ही कोई मुद्दा उठती है तो एनटीए सफाई जरूर देता है, एनटीए बताता है कि मैंने कैसे किया। हर एक चीज का जो है सो लॉजिक एनटीए देता है, लेकिन उनका लॉजिक समझ में आता है और लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए क्या एनटीए ने सफाई दिया। एनटीए ने सफाई दिया कि ग्रेस मार्क के कारण ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि जो बच्चे को टाइम कम मिला है तो इनको ग्रेस मार्क दिया जाए, तो मैंने इनको ग्रेस मार्क दिया और इस कारण से जो है यहाँ पे स्कोर पहुंचा है, यानी 718 और 719 स्कोर हुआ। तो इस हिसाब से अगर कोई बच्चा 720 स्कोर किया हो और उसको आप ग्रेस मार्क देकर के 723 भी कर सकते हो, 725 भी कर सकते हो, आप तो कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो। फिर जो है सो इस एग्जाम का क्या ये रह जाएगा। और ग्रेस मार्किंग किस बेसिस पे दिया गया ये
कुछ भी बताया नहीं गया एनटीए के द्वारा कि किस बेसिस पे उन्होंने ग्रेस मार्क दिया है। बात यही खत्म नहीं है, बात जब निकलती है तो दूर तक जाती है। तो देखिए रैंक 62 से लेकर के रैंक 69, जिसमें 718, 719, 720 स्कोर करने वाले 6 बच्चे हैं, 718 स्कोर करने वाले एक, 719 करने वाले, ये सभी एक ही एग्जाम सेंटर से हैं, जिनका रोल नंबर आप भी मैच कर सकते हो। इनका रोल नंबर का जो स्टार्टिंग है 230,701 से है। इसके आगे जो है सो 0303304 जो भी हो, आगे की जो भी चेंजिंग हो, लेकिन इनका रोल नंबर एक, यानी कि ये जो है एक ही एग्जाम सेंटर से है और ये हरियाणा के एक एग्जाम सेंटर से ये सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 6 बच्चे को 720, एक बच्चे को 719 और एक बच्चे को 718 दिया गया है। और ये एग्जाम सेंटर जो है सो इफेक्टिव एग्जाम सेंटर था, यानी कि इनको ग्रेस दिया गया है और इस ग्रेस के कारण ही ऐसा रिजल्ट आया है कि इतने 720 बच्चे स्कोर किए और 719 भी स्कोर आ गया और 718 भी आया। तो ये भी आप सोच सकते हो। और एनटीए किस हिसाब से ये ग्रेस दिया है ये किसी को नहीं बताया, ये एनटीए ही जाने। आप लोग आरटीआई दायर कीजिएगा और इसके थ्रू आप पूछिएगा एनटीए से कि हाँ आपने ग्रेस दिया है तो किस बेसिस पे, किस बच्चे को और कितना ग्रेस दिया है और कितने सारे स्टूडेंट को आपने ग्रेस दिया है, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो ये सारी चीजें आप आरटीआई फाइल करके आप जान सकते हो। आपको जानने का अधिकार है, सूचना के अधिकार के तहत आप इसको जान सकते हो। तो आप जो है इसको जरूर आरटीआई फाइल कीजिएगा और इसको जानिए। अब बात करें कटअप की, तो नीट 2024 की कटअप और प्रीवियस ईयर की कटअप भी हम बात करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स पे और इस ईयर में भी कितने मार्क्स पे कितना रैंक बना था। तो देखिए इस बार की बात करें यानी नीट 2024 की बात करें तो 705 मार्क्स पे 542 रैंक पर। आप समझना, आगे देखते जाना क्या क्या होता है। 700 मार्क्स पे 2250 रैंक बन रहे हैं और देखिए 685 मार्क्स पे 6777 रैंक बन रहे हैं, 650 मार्क्स पे 29,000 रैंक बन और 603 मार्क्स पे 77,000 रैंक बन रहे हैं। आगे का तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको नीट 2023 की जो है सो बात करते हैं, पिछले साल की क्या रही थी मार्क्स वर्सेस रैंक। तो देखिए पिछले साल की बात करें तो 705 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 94 और 650 मार्क्स पे 6,950 ऑल इंडिया रैंक थे और 615 मार्क्स पे 20,782 ऑल इंडिया रैंक थे, 598 मार्क्स पे 30,318 रैंक। तो ये जो है सो नीट 2024 और नीट 2023 का जो है सो मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक कंपैरिजन करके आपको बता दिया। तो देखिए लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन था कि नीट 2024 का जो कटअप जाएगा अराउंड 620 यानी अप्रोक्सीमेट 620 मार्क्स के आसपास भी जाएगा। सब लोग यही प्रिडिक्ट कर रहे थे, +-5 जैसे सारे लोगों का प्रिडिक्शन था। बट जैसा रिजल्ट आया है उस हिसाब से बच्चों के 650 मार्क्स में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल लग रहा है। ऐसा क्यों? आप देख ही रहे हो रैंक कितना ज्यादा ये हो गया और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ ग्रेस मार्क्स के कारण। कहीं से सुनने को बातें ऐसे भी आ रही है, इन्होंने बताया तो नहीं किसको कितना ग्रेस मार्क दिया, किस बेसिस पे दिया, लेकिन कहीं से सुनने को ऐसे भी बातें आ रही है कि लगभग 100 से लेकर के 150 मार्क तक इन्होंने ग्रेस मार्क दिया है। अब किस बेसिस पे दिया है ये तो पता नहीं, सुनने को आ रहा है। कंफर्म एनटीए जब तक बताएगा नहीं कि हाँ कितने मार्क दिया है, किस बेसिस पे दिया है, तब तक तो पता नहीं चल पाएगा। तो ये नीट पेपर लीक होने के कारण ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है ग्रेस मार्क्स के कारण। और देखिए ग्रेस मार्क जो दिया गया है नीट 2024 में, इसी का सबसे बड़ा कारण है कि कटअप में जो है सो आपको नीट 2024 के कटअप में इतना ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। नीट 2024 के अगर कटअप इतना ज्यादा बढ़ रही है उसके पीछे रीजन, सबसे बड़ा रीजन पेपर कोई इजी नहीं था। पेपर कोई नहीं बोल सकता है पेपर इतना भी इजी नहीं था कि 67 बच्चे जो है सो 720 में 720 स्कोर कर ले और इतने सारे बच्चे जो है सो 700 में स्कोर पे जो है सो 2250 रैंक चला जाए, ऐसा भी कुछ नहीं था। यानी कि जो बच्चे 720 में 720 स्कोर किए उन्हें भी जो है सेम दिल्ली नहीं मिल पाएगा। ये जो है सो ऐसा भी पेपर तो नहीं हो सकता है। तो पेपर के हिसाब से तो नहीं हुआ, ग्रेस मार्क देने के कारण ऐसा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ। जो है सो इन्होंने जो ग्रेस मार्क दिया है, अब किस बेसिस पे दिया है, कैसे दिया है, ये एनटीए बता सकता है, हम आप तो नहीं जानते। तो दोस्तों ये थी नीट 2024 की पूरी कुंडली। मैंने हर एक बात आपको बताने की कोशिश की कि आखिर ये बिग स्कैम कैसे है, मैंने इसको महा घोटाला क्यों बोला, सारी चीजें मैंने पूरी डिटेल में बताने की कोशिश। फिर भी अगर आपको कुछ लगा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सोशल मीडिया की साइट की लिंक थी, वहां जाकर डीएम करके बता सकते हैं। अगली वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं आपके पॉइंट पे जरूर कवर अप करूंगा और अभी जो भी अपडेट निकल करके आएगी, जो भी ये होगा, सारी चीजें जो है मैं आपको टाइम डिलीवर करता रहूंगा। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हो नीट 2024 इतना बड़ा घोटाला को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।